आज ये आलम है कि सालों साल 5-5, 6-6, 10 साल लोग बिना ट्रायल के जेल में पड़े रहते हैं। आज ये आलम है कि इसी देश में आए दिन बच्चियों का, महिलाओं का रेप होता है, तरह तरह की जघन्य अपराध होते हैं। तो सबसे बड़ा एक हमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो दिखाई पड़ता है, जिस पर कोई लगाम नहीं कसी जा रही है, वो फिलिस्तीनी जनता के साथ हो रहा है। अगर केवल आंकड़ों की बात की जाए तो 75,000 से ऊपर निर्दोष बच्चों लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। सरकार को न तो जब अपने देश की ही जनता के हितों से मतलब नहीं है, तो किसी और देश के, किसी और जगह के जनता के हितों से इनको क्या मतलब हो। दो गुजराती देश को चलाते हैं, एक खरीदता है, एक बेचता है। तो उन्हीं में से एक गुजराती इजराइल को आर्म सप्लाई करने में लगा। हमारी देश की सरकार भी अडानी का इंटरेस्ट सिक्योर करने में। जागरण लाइव में आपका स्वागत है। जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे महिलाओं का एक प्रदर्शन चल रहा है फिलिस्तीन के समर्थन में और काफी महिला अधिकारों की भी बात यहाँ हो रही है। हमारे साथ मुदिता जी हैं, इनसे जानेंगे क्या कहेंगी। मैम, आज आप लोग ये बैनर लेके आई हैं फिलिस्तीन के समर्थन में। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है और आज यहाँ पर अलग अलग महिला संगठनों से महिलाएं यहाँ पर जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। खास तौर पर पिछले 2023 अक्टूबर, 2 साल से ऊपर जो एक बहुत ही नृशंस नरसंहार फिलिस्तीनी जनता का, महिलाओं का, बच्चों का निरंतर तौर पर जारी है, उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाते हुए, वहां की जनता के संघर्ष में अपनी एकजुटता और समर्थन जाहिर करते हुए आज यहाँ पर जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार की बात होती है तो बहुत ही आमूर्त तरीके से एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर ह्यूमन राइट्स की बातचीत होती है। अगर हम भारत की ही बात करें तो मानवाधिकारों की जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, उनके पास जब जीने के अधिकारों की बात करें तो क्या उनके पास मूलभूत सुविधाएं हैं कि नहीं? शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, ऑपरेशन, एक्सप्लॉयटेशन, अत्यधिक शोषण से मुक्ति का अधिकार, और अगर हो जाए उनके साथ कुछ गलत तो उसके खिलाफ न्याय का अधिकार क्या है हमारे पास? आज ये आलम है कि सालों साल 5-5, 6-6, 10 साल लोग बिना ट्रायल के जेल में पड़े रहते हैं। आज ये आलम है कि इसी देश में आए दिन बच्चियों का, महिलाओं का रेप होता है, तरह तरह की जघन्य अपराध होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम देखें मानवाधिकार दिवस के दिन, तो सबसे बड़ा एक हमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो दिखाई पड़ता है, जिस पर कोई लगाम नहीं कसी जा रही है, वो फिलिस्तीनी जनता के साथ हो रहा है। अगर केवल आंकड़ों की बात की जाए तो 75,000 से ऊपर निर्दोष बच्चों लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। पहले से ही हम देख रहे हैं कि 20वीं शताब्दी से लेकर अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका का जो साम्राज्यवाद है, साफ तौर पर अमेरिका का साम्राज्यवाद और इजरायली जो ताकतें हैं जो वहां पर शासन कर रही हैं और जो वहां का अमीर वर्ग है, उनका जो एक नापाक गठजोड़ है, साम्राज्यवादी साम्यवादी गठजोड़, वो सीधे तौर पर मध्य पूर्वी इलाकों में अपना तेल के रिसोर्सेस पर अपना कब्जा जमाए रखने के लिए लंबे समय से फिलिस्तीनी जनता का लगातार शोषण और अत्यधिक एक्सप्लॉयटेशन जारी रखता आ रहा है। और उसका हम उसकी एक असीम मतलब उसकी एक सीमा पार होते हुए हमने पिछले 2.5 सालों में यहाँ पर देखी है, जहाँ पर निहत्थे बच्चों पर बारूद, गोला, बम लगातार फेंका जा रहा है और वहां पर नेस्तनाबूद कर दिया गया है एक पूरे नस्ल को। मतलब आप देखिए, वहां पर ना तो स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना वहां पर यूनिवर्सिटी है, सबको मलबा बना दिया गया है। और वहां पर जो राहत सामग्री भी पहुंचाई जाती है, यहाँ तक कि उसका भी नाश कर दिया जाता है, उस पर भी अटैक कर दिया जाता है, उस पर भी बमबारी हो जाती है। और बेशर्मी से जो अपने आप को ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस बताते हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, वहां पर लगातार जब जिसको युद्ध कहा जा रहा है, पहली बात तो युद्ध नहीं है, नरसंहार है, उसके विराम के लिए जब भी मोशन पास होता है तो यूनाइटेड स्टेट्स अपना अड़ंगा लगाकर उसको वीटो कर देता है और उसको रोक देता है। तो साफ तौर पर भारत एक ऐसा देश है जो खुद साम्राज्यवाद का शिकार रहा है। तो जो देश गुलाम रह चुका है, उस देश की जनता ऐतिहासिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश गुलामी का शिकार है, साम्राज्यवाद का शिकार है, उनके संघर्ष को अपना समर्थन देती रही है। इसीलिए 20वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो भारत की जो जनता रही, भारत की सरकारें, जनता जिसको आजादी के बाद का समय कहते हैं, वो फिलिस्तीनी जनता के संघर्ष के साथ अपना समर्थन देती आई है और आज भी समर्थन देगी। सरकार अचानक से अपना जो दिशा है वो क्यों बदल लेती है और दूसरे तरफ हो जाती है? क्योंकि सरकार को न तो जब अपने देश की ही जनता के हितों से मतलब नहीं है, तो किसी और देश के, किसी और जगह के जनता के हितों से इनको क्या मतलब होगा? ये वही देश है जो जहाँ पर आजकल
एक आम लोग कहते हुए पाए जा रहे हैं कि दो गुजराती देश को चलाते हैं, एक खरीदता है एक बेचता है। तो उन्हीं में से एक गुजराती इजराइल को आम सप्लाई करने में लगा हुआ है। मतलब आप आपदा में ऐसा अवसर खोज कर, जहां पर लाखों लाख लोग बच्चे मारे जा रहे हैं, पूरी नस्ल मिट्टी में मतलब यहाँ यहाँ तक आलम यह है कि लोगों को साबुत शरीर नहीं मिल पा रहा है क्रियाकर्म कर पाने के लिए, ये आलम है वहां पर। तो वहां पर ऐसे आपदा के समय में एक हमारे ही देश से अडानी जिनका पूरा गिरोह है, मतलब अडानी नाम का जो कॉर्पोरेट हाउस है, वो लगातार आर्म सप्लाई कर रहा है वहां पर, इसराइल को बेच रहा है और इसराइल खरीद रहा है। तो इसी हमारे देश की सरकार भी अडानी का इंटरेस्ट सिक्योर करने में लगी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो भारत की जो जनता है, बहुसंख्यक जनता, उसको भी इस युद्ध से फायदा नहीं नुकसान है। क्योंकि यहाँ पर जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक इकोनॉमी की बात करें तो यूएस डॉलर का जो दबदबा बना हुआ है देश भर में, वो वहां पर मध्य पूर्वी इलाकों में तेल के संसाधनों पर कब्जा जमाए रखने के ऊपर टिका हुआ है यूएस का साम्राज्यवाद। और उससे जो भारत के इनके नेता हैं वो तो कहते हैं कि हमारे देश में जो है वो रुपए में कारोबार होता है, तो डॉलर कितना भी बढ़ जाए उससे हमें क्या दिक्कत है। हम जब तेल खरीदते हैं, साफ सी बात है कि हम अपने देश में तेल पैदा तो नहीं करते हैं, हम तेल खरीदते हैं। तो तेल खरीदने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएस ने डॉलर का दबदबा किस तरीके से बनाया हुआ है, इसी तरीके से बनाया हुआ है कि आप जगह जगह पर लोगों को 20वीं शताब्दी में हमने देखा कि जब कुछ कुछ देशों का साम्राज्यवाद ढल रहा होता है, उस समय यूएस का साम्राज्यवाद बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। इसी बल पर कि वहां पर जहां जहां पर लोगों के आंदोलन मजबूत थे, जहां पर लोग बेहतर जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके संघर्षों को दबाकर वहां पर मध्य पूर्वी इलाकों में, जैसे हम देख सकते हैं, तेल के संसाधनों पर अपना कब्जा जमाए रखने के लिए इजराइल की जो सरकार है, वहां की जायनवादी सरकार है, उसको उसके साथ अपना नापाक गठजोड़ बनाकर उन संसाधनों पर कब्जा बनाने का सीधा सीधा लगातार काम यूएस की सरकारें करती आ रही हैं। लेकिन महिलाओं पर बात करें भारत में तो अभी संसद में उनको आरक्षण दिया गया, मोदी जी ने आरक्षण दिया था पिछले दिनों। इसी देश की महिला जब अपने किचन में कोयले में फूंक फूंक कर खाना बनाती है, क्योंकि उसको आज भी 2025 में भी, जिसको अमृतकाल का भारत कहा जा रहा है, उसको एक लिक्विड एलपीजी सिलेंडर उसको मुहैया नहीं करा सकती। इतनी हमारे देश की सरकारों का स्तर गिरा हुआ है, ठीक है। तो इतना स्तर गिरा हुआ है कि उस सिलेंडर को भी बेचने की नौबत आ चुकी है इस देश के ज्यादातर घरों में, क्योंकि इतना पैसा नहीं है जेब में कि जाके उसको भरवा सकें। और ये खैर, ये दावों की जब बात करेंगे, फैक्चर करेंगे ग्राउंड लेवल पे, तो पता चल जाएगा कितनों को मिला कितनों को नहीं मिला। तो उस देश को जब एलपीजी, ऑयल, पेट्रोल, ये सारी चीजें खरीदनी पड़ती हैं, तो हमें अपनी प्रोड्यूस की हुई चीजें जो हम बना रहे हैं उनको निर्यात करते समय उनकी लागत मूल्य से कम में सस्ता करके हमें उन्हें बेचना पड़ता है। तो इस देश की बहुसंख्यक जनता को नुकसान होता है, क्योंकि इसी देश की बहुसंख्यक जनता को मूलभूत चीजों को खरीदने के लिए ज्यादा दाम चुकाना पड़ता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अलग अलग देश की मेहनतकश जनता है, उसको इस तरीके के राजनीति, इस तरीके के युद्ध से सीधा सीधा नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। इसलिए भी हम यहाँ से फिलिस्तीनी जनता के संघर्ष को अपनी एकजुटता जाहिर करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर अपना समर्थन देने, और विश्व भर में जो अलग अलग जनता के संघर्ष जमीनी स्तर पर चल रहे हैं, उनकी मुक्ति और बेहतर जीवन का रास्ता भी किस तरीके से खोला जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलिस्तीनी जनता के संघर्ष को अपना समर्थन देकर, उन विषयों पर भी यहाँ पर अपनी बात करने रखने हम यहाँ पर मौजूद हुए। महिलाओं की बात कर रही हैं आप। देश में एक महिला मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी जी, जिनके लिए वहां भी चुनाव है और वहां भी लगातार मतलब वो तैयार हो रहा है एक षड्यंत्र के तहत। वहां फिर मस्जिद की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि वो बांग्लादेशियों को शरण दे रही हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, देश में अलग अलग जो सरकारें हैं, हमारे पास बहुत एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि किस तरीके से किसी को भी मतलब नहीं है जमीनी स्तर पर लोगों की बहुत ज्यादा जिंदगी में तब्दीली लाने के प्रति, ठीक है। तो इसीलिए जब चुनाव का समय आता है तो अलग अलग तरीके की बयानबाजी, डिस्कोर्स सेटिंग, ये सारी चीजें चलती हैं। पर जो मूलभूत मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा और जो बेसिक कम्युनिटीज हैं, उसके प्रति हम जनता का एक्सेस बढ़ रहा है या घट रहा है, हमारी आमदनी बढ़ रही है या घट रही है या फिर वही बनी हुई है, इन मुद्दों पर कोई सरकार चर्चा करने को राजी नहीं है। जैसे ही बात की जाती है तो वही धर्म, मंदिर, मस्जिद, बांग्लादेशी, ये वो, तो इन सारी चीजों का एक स्मोक स्क्रीन हमारे सामने पर्दा डाल दिया जाता है कि नहीं, आपको बात करनी है शिक्षा रोजगार पे, सरकार नहीं करना चाहती। सरकार आपको कि आपके हाथ से कलम छीनकर, आपके हाथ से आपकी रोटी छीनकर
इन्हीं सब चीजों से भटकावे और भड़कावे की राजनीति कराना चाहती है, जिससे जनता को कोई फायदा नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर असल मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन करना और इन विषयों पर बात करना देश भर में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, इसका आप सोल्यूशन क्या देख रहे हैं आप? सोल्यूशन यही है कि देखिए, किसी भी देश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि किस संघर्ष में अपना समर्थन देने से हमें फायदा है और किन चीजों पर चुप्पी साधे रहने से हमें नुकसान है। तो यहाँ पर जब फिलिस्तीनी जनता के संघर्ष की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात आ रही है, आज मानवाधिकार दिवस पर जब हम बात कर रहे हैं, उसको समर्थन देने में हमारा फायदा है, क्योंकि अमेरिकी साम्राज्यवाद और इजरायली जायनवाद साफ तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुसंख्यक जनता के हित में नहीं रहा है। उसका पूरा मसौदा, प्रूफ, फैक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो यहाँ से हमारी यही गुजारिश है लोगों से कि सरकारों की जो अलग अलग नीतियां आ रही हैं, अगर हम केवल राष्ट्रीय स्तर की बात करें, तो उनको हम लोग एनालाइज करें, और जो भी जनता के विरोधी नीतियां चल रही हैं, बातें चल रही हैं, दावे चल रहे हैं सरकार के, उनके खिलाफ हम लोग बोलकर अपने अधिकारों को बुलंद करना शुरू करें, क्योंकि आज का वो दौर है और ये हमेशा से ऐतिहासिक तौर पर दौर रहा है कि लोगों को अपने अधिकारों के लिए खुद बोलकर लड़कर जीतना पड़ता है। सरकार कभी भी अपने दरिया दिली कर नहीं देती। तो लोग अपने अधिकारों के बारे में और ज्यादा अवेयर हो और उसके बारे में बोलना शुरू करें।